Good morning, student. Class 3rd, Subject EVS, Chapter 17, Means of Transport. Means of transport are vehicles by which people and goods are carried from one place to another. We use many means of transport. These means can be put into three groups: land transport, water transport, and air transport. तो जो इसमें बच्चों आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है। तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं वो जो हमारे जो पीपल्स हैं सॉरी जो पीपल्स हैं एंड जो गुड्स यानी सामान जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हीकल। और जो व्हीकल यानी जो वे साधन जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? परिवहन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। तो अब जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है इनको तीन ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन से तीन ग्रुप है? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट यानी जो लैंड पर चलता है, जैसे बसेस वगैरह है, बसेस हैं, स्कूटर है। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो पानी में चलने वाली चीज़ें होती हैं उनको वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जो एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हवा में चलती है, जैसे एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले इसमें इसमें क्या बताया गया है? लैंड ट्रांसपोर्ट। मैनी व्हीकल रन ऑन लैंड, देयर आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है उस पर क्या होता है? जो लैंड पर जो चलने वाले व्हीकल्स होते हैं उनको हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से आते हैं? कार्ट, टोंगा, साइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, जीप, बस, कार। यानी कि जो चार या मतलब इसमें देखो फोर व्हील, इसमें टू व्हील व्हील भी है, थ्री व्हील भी है, फोर व्हील भी है। ऊपर भी यहाँ पे टू व्हील दिया हुआ है। यानी कि जो ये जितने भी जो ये ट्रांसपोर्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेन आर ऑल्सो अ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। दे आर वेरी convenient for long journey. They are very useful in carrying good to far off place. जो ट्रेन होता है उसको भी लैंड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही कहा जाता है। ये जो लॉन्ग जर्नी होती है यानी कि जो लॉन्ग मतलब लंबी यात्राएं जो होती हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये इसमें क्या होता है कि जो माल यानी जो सामान होता है, जो जो गुड्स होती है, उनको एक स्थान तक दूसरी जगह पर ले जाने में ये बहुत उपयोगी होती हैं। यानी कि जैसे आपने सुना होगा ना, मालगाड़ी होती है। तो जो मालगाड़ी होती है वो क्या होता है? लॉन्ग जर्नी के लिए उनको यूज़ किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि सारा जो सामान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत आराम से ले जाया जा सकता है। इन बिग सिटी देयर आर several local trains. They run day in and day out. In Kolkata and Delhi, local railway lines have been constructed underground. This is known as metro service. जो बिग सिटीज़ होती हैं यानी जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें क्या होता है कि लोकल ट्रेन्स चलती हैं। तो वे दिन भर चलती रहती हैं। जैसे कोलकाता है, दिल्ली है, उनमें लोकल जो रेलवे लाइन है वो कहाँ पर बनाई गई हैं? अंडरग्राउंड बनाई गई हैं। तो उन सर्विस को हम किसके नाम से जानते हैं? उनको हम मेट्रो सर्विस के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये मेट्रो, इनको हम मेट्रो बोलते हैं ना। सभी ने मोस्टली देखी होंगी कि दिल्ली में बहुत है, कोलकाता में आप नहीं गए हो, लेकिन दिल्ली में तो बहुत चलती हैं ये। जो कोलकाता में गए होंगे वहाँ भी देखा होगा। तो जो देखा होगा कि इनके अलग अलग इनके स्टेशन जो होते हैं वो अलग अलग स्टेशन और अलग अलग तरीके से होते हैं। जो नॉर्मल ट्रेन होती हैं उन ट्रेन से इनके जो स्टेशन होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। और रेलवे के अकॉर्डिंग जो मेट्रो होती हैं वो बहुत फास्ट भी चलती हैं। और उनके बहुत ही छोटे छोटे स्टॉप्स बनाए गए हैं जो कि कुछ ही मिनटों के लिए होता है, देन वो आगे चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी सर्विस दी गई है। वाटर ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट आपका आता है। सम व्हीकल रन ऑन वाटर, यानी कुछ जो व्हीकल्स हैं वो कहाँ पर चलते हैं? वाटर में चलते हैं। दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि पानी में चलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका, इसमें इसमें आपको आगे बताया गया है कि वाटर ट्रांसपोर्ट इज स्लो स्लो बट वेरी चीप. सम ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर बोट, शिप, फेरी, ईटीसी. यानी कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो धीमा होता है और बहुत सस्ता होता है. जैसे कि अगर आपको कहीं वाटर यानी आपको समुद्र के द्वारा कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको कई कई दिन लग जाते हैं. तो लेकिन ये चीप होता है यानी सस्ता होता है और थोड़ा स्लो भी होता है. तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इसका एक आनंद ही कुछ और होता है. यानी इसका एक इसमें इंजॉय होता है, आपको अच्छा भी लगता है. अगर आप वाटर में जाना चाहते हैं, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं, किया भी होगा. जैसे कि वाटर है, शिप है, फेरी है. तो ये सब क्या है, ये सब कुछ जो इसमें बताया गया है कि ये सब मीन्स ट्रांसपोर्ट ही, सॉरी, ये सब वाटर ट्रांसपोर्ट ही है. नेक्स्ट आता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट. सम व्हीकल फ्लाई इन द स्काई. यानी कुछ जो व्हीकल्स होते हैं वो कहाँ चलते हैं, स्काई में चलते हैं. दे कम इन टू द कैटेगरी ऑफ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. जो तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये एयर ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट इज़ वेरी comfortable. It also save lot of time. We can reach far off place within a short time. तो जो एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है ये बहुत सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है. ये बहुत कंफर्टेबल होता है और ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचा लेता है, क्योंकि जब ये फास्टेस्ट होगा तो आपको कहीं जाना है तो आप बहुत इजीली चले जाएंगे. जैसे कि अगर आपको यहाँ से कोलकाता जाना है, अगर आप बाय ट्रेन या बाय बस जाते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगता है. अगर आप बाय प्लेन जाते हैं तो आप 1 आवर या 1.5 आवर में पहुंच जाते हैं. तो आपका कितना सारा टाइम जो है वो बच जाता है. तो इसको हम सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. इसमें हम बहुत दूर की जो जगह है बहुत आराम से पहुंच जाते हैं बहुत ही कम टाइम में. तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है. आई होप सो आपको समझ में आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.